तो बिहार में किसान सभा से जुड़े नेता कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन इसका ई लिया है। स्वामी सहजानंद भी किसान नेता थे, कार्यानंद शर्मा भी थे, राहुल संकृत्यान भी थे, यजुनंदन शर्मा भी थे। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, जिसको बिहार प्रांतीय किसान सभा कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 1929 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सोनपुर में ना। सोनपुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सोनपुर मेला में। ठीक है। निम्न में से कौन बिहार का किसान नेता थे? तो कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद थे और स्वामी शाहजानंद थे। ठीक है, दोनों को दोनों बिहार के थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो ये गुजरात के खेरा मूवमेंट से जुड़े थे। ठीक है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? ठीक है, तो शाह मोहम्मद मोहम्मद जुबेर। जुबेर। ठीक है, तो शाह मोहम्मद जुबेर ने किया था मुंगेर में। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, आपको इंपॉर्टेंट है, पूछते किसान सभा से क्वेश्चन आते रहते हैं। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो ये 4 पटना मार्च वाला जो था ना, 1928। सोनपुर मेला से पहले हो गया था, 1928 में हो गया था, बाद में 1 साल के बाद किया। औपचारिक रूप से बात करेंगे तो सोनपुर में हुआ था, अनौपचारिक रूप से 28 में बिहटा में हो गया था। ठीक है। मुंगेर में 22-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित किया गया? तो शाह मोहम्मद जुबेर थे 22-23 में। अब बाबू श्री कृष्ण सिंह को इनके उपाध्यक्ष बनाए थे। ठीक है, श्री सिद्धेश्वर चौधरी और नंद किशोर सिंह जो थे इनके सचिव थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन किस सन में हुआ? तो क्या बताएंगे? तो 1929 में हुआ। कहाँ पे होता है? सोनपुर मेला में होता है। और इसके अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और सचिव अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह थे। यही यही बिहार प्रांतीय किसान सभा आगे चल के अखिल भारतीय बनेगा 1936 में। ठीक है। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए? काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन कब है? शाहाबाद जिले में। ठीक है, तो शाहाबाद जिला कांग्रेस नहर के वसूली की जांच शीर्षक की अधिसूचना जारी की। ठीक है, 29-30 अगस्त 2032 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो क्या बताएंगे? पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो पुरुषोत्तम दास क्या होंगे? टंडन। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ध्यान में रखना है, तो हाजीपुर में फिर से बन जाते हैं, फिर से स्वामी सहजानंद सरस्वती। तीसरा जो था 1935 में, दूसरा जो था 1934 में, और पहला जो था सोनपुर वाला में था। ठीक है, बिल्कुल। ये जो था ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हाजीपुर वाला, सॉरी, हाजीपुर वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव जो था यहाँ पे पारित हुआ था। 1931 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना हुई? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आगे चलेंगे तो बताना है आपको। बताइए ये, ठीक है, निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? तो सूर्यनाथ चौबे किसान नेता नहीं थे। सूर्यनाथ चौबे साहब क्या थे? एक क्रांतिकारी नेता थे। ध्यान में रखना है। नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो क्या बताएंगे? तो जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, स्वामी सहजानंद दोनों जी ने। ठीक है, बताना 19-10 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित कहाँ पे किया गया? गया में। गया में किया गया। ठीक है, ध्यान रखो। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो क्या बताएंगे? तो स्वामी शाहजानंद ने की थी। ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल। स्वामी शाहजानंद नेता थे, किनके नेता थे? तो ये किसानों का नेता थे। ठीक है, बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया? गया से कौन थे? तो यदुनंदन शर्मा। यदुनंदन शर्मा जो थे गया से थे। ठीक है, बिल्कुल। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों ने दरभंगा राज्य के विरुद्ध किसके नेतृत्व में विरोध किया? बताइए, ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, कई बार बता। विद्यानंद होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दरभंगा राज्य के विरुद्ध जो विद्रोह जो हुआ था विद्यानंद के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान में रखें, हर जगह स्वामी सहजानंद। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? रिपीट क्वेश्चन है। तो 1929 में। बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब की? तो 1932 में की थी। ठीक है, ध्यान रखें। ये जो थे जमींदारों के समर्थक थे, तो एक तरफ किसानों की समर्थन की पार्टी बन रही थी, तो कुछ लोगों ने अपने लिए जमींदारों की समर्थन की पार्टी भी बना ली। ठीक है,
बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल कौन थे? तो ध्यान में रखेंगे तो अब्दुल बारी थे, और साथ में श्री कृष्ण सिंह की बात करेंगे, ये भी थे, ठीक है। राजेंद्र बाबू और जयप्रकाश ये समाजवादी नेता थे, ठीक है। जहानाबाद में किस वर्ष से किसान सभा का संगठन हुआ? तो ध्यान 1931 में दानाबंदी व्यवस्था से संबंधित चर्चा हुई, दानाबंदी, ठीक है। गया जिला के किसानों ने किसके पास पत्र भेजा था? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के पास पत्र भेजा था, ठीक है। 1930 से 34 के मध्य कांग्रेस के नेता किन्हें छोड़कर किसान आंदोलन के साथ रहे? तो ध्यान में रखना है, तो 1930-34 के मध्य कांग्रेस के नेता किन्हें छोड़कर किसान आंदोलन के साथ थे? तो बच किशोर प्रसाद। अब बात करेंगे, बताना, स्वामी सहजानंद सरस्वती के पटना से प्रकाशित पत्र का संपादन किया, उसका नाम क्या था? तो हुंकार, ध्यान रखेंगे काफी, ये कृषक का ना बहुत बड़ी आवाज थी और साथ में जनता भी। 1935-37 के मध्य किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उसे कांग्रेस का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, समाजवादी पार्टी के सदस्य भी इसकी सहायता कर रहे थे। इन वर्षों में 35-36 में पटना, गया, मुंगेर के सभी जिलों में किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा था, तो सारे ही था। किसानों का वामपंथियों का भी समर्थन प्राप्त था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल वामपंथी भी जो थे किसानों को समर्थन दे रहे थे, ठीक है। 30 से 31 अक्टूबर 1935 को मुजफ्फरपुर जिला किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो क्या बताएंगे? तो गंगा शरण सिंह ने। किसने की थी? गंगा शरण सिंह ने। पटना के श्री जगदीशपुर प्रसाद की पत्नी थी, क्या नाम था उनका? तो पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी क्या थी? ध्यान रखें, चंद्रावती देवी, ठीक है। गया जिले के नियामतपुर में अखिल भारतीय किसान समिति की बैठक कब हुई? तो 1937 में हुई। बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया? तो क्या बताएंगे? तो 17 अक्टूबर 1937 को बिहार में किसान, ध्यान में रखना है, दिवस मनाया गया, ठीक है। 25 से 27 मार्च 1938 को कहाँ के किसान सभा और नौजवान सम्मेलन हुए? तो मधुबनी में होते 1938 में किसान सभा और नौजवान सम्मेलन। बेतिया और मोतिहारी में किसान सभा का स्थापित किसने की? बेतिया और मोतिहारी में तो क्या बताएंगे? स्वामी सहजानंद, ठीक है। गया में किसान आंदोलन के सक्रिय कौन थे? गया में किसान आंदोलन में सक्रिय कौन थे? यदुनंदन शर्मा भी थे, शिवशंकर भारती भी थे, मलय कृष्ण ब्रह्मचारी भी थे, सारे ही थे। बिहार में कहां के किसान सम्मेलन की अध्यक्षता श्री राम मनोहर लोहिया ने किया? तो राम मनोहर लोहिया कहां पे? मसौडी कहां पे है? मसौडी पटना में ब्लॉक है, ठीक है, ध्यान में रखना है। 3 से 4 दिसंबर को कहां हुए बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में सत्याग्रह का निर्णय लिया गया? तो वैनी में। वैनी कहां पे पड़ता है? तो वैनी आपको दरभंगा में पड़ता है, ठीक है। कुछ नया नाम है, 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो ध्यान में रखेंगे, तभी जाके आपको याद होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब जो है सो हम लोग पढ़ेंगे, किस किसान आंदोलन के नेता ने बिहार के हर जिला में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा की? ठीक है, तो क्या बताएंगे? राहुल संकृत्यान। 22 दिसंबर 1938 को नेउरा में, ठीक है, ध्यान रखें, नेउरा में विवादग्रस्त क्षेत्रों का फसल काट किसान सत्याग्रह का शुरुआत किसने किया? तो विवादग्रस्त क्षेत्रों का फसल काट किसान सत्याग्रह की शुरुआत किसने? पंडित यदुनंदन शर्मा, समझ गए? पंडित यदुनंदन शर्मा की बात करेंगे तो 13 फरवरी 1939 को 6 से 12 महीने की सजा हुई। नेउरा तो मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है, वो नेउरा है क्या? फरवरी 1939 में छपरा के अंबारी नामक स्थान पे किसने बकासत आंदोलन चली? काफी इंपोर्टेंट है, अंबारी सत्याग्रह भी इसको बोलते हैं। बकासत भूमि की वापसी के लिए था, ध्यान में रखना है। ये कौन था? राहुल संकृत्यान जी के नेतृत्व में, ठीक है, बिल्कुल। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो कार्यानंद शर्मा ने किया, ठीक है। चंपारण जिला किसान आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताएंगे? धनराजपुरी। क्या नाम था इनका? धनराजपुरी, ठीक है। 8 से 9 मार्च 1941 को बिहार किसान सम्मेलन कहां पे हुआ था? डुमराव में। डुमराव कहां पे? बक्सर में, ठीक है। यह प्रश्न 68वीं बीपीएससी में पूछा था, काफी सुंदर प्रश्न है। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, यहाँ किस किसान नेता का जिक्र है? तो ध्यान रखें, उनका नाम क्या है? बाबा रामचंद्र, ठीक है, बिल्कुल। ये अपने शरीर पे, पीठ पे तुलसीदास जी का लिखा हुआ जो रामचरितमानस है उसका वो लिखवा कर चलते थे, ठीक है। तो इनसे भी प्रश्न बीपीएससी जो है आपका पूछ चुका है, ठीक है। ये भी आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। सर इनका एक आंदोलन भी था ना, शायद अवध में या कहीं और? बाबा रामचंद्र, हाँ बिल्कुल, अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन का नाम नेता कौन था? एका आंदोलन के उसका मदारी पासी था ना, एका का।
बाबा मदारी रामचंद्रन जी ने किसानों के लेके ना अवध के क्षेत्र में एक मीटिंग वगैरह बुलाया था। इनका एक था किसान क्या करे। किसान क्या करे किनकी कृति है, एक बार चेक करना, किसान क्या करे, इन्हीं के है क्या? ठीक है, वो तो मैं ध्यान से भूल रहा स्वामी हूँ, लेकिन हाँ इन्होंने एक किसान आंदोलन के लिए ना एक सभा वगैरह संगठित किया था जिसमें 1 लाख से अधिक किसान पहुंचे थे। 1930 से 31 से 1934 के मध्य बिहार के कांग्रेस नेता किस कांग्रेसी नेता को छोड़कर किसान आंदोलन के साथ रहे? ठीक है, तो ब्रजकिशोर प्रसाद नहीं रहे, बाकी सबके सब जो थे किसान के जो थे साथ रहे, तो ध्यान में आपको रखना है। अब बात करेंगे क्या, तो ध्यान रखना है संवैधानिक प्रगति का पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 से 39, और उसके बाद विश्व संकट और भारतीय राष्ट्रवाद। ठीक है, ये टॉपिक जो है सो हमारा आ गया। सर किसान का तो असर सबसे इनका था, स्वामी सहजानंद सरस्वती का है। स्वामी सहजानंद सरस्वती स्वामी का, अच्छा हाँ ठीक है। यस। ये जो था ना मीटिंग आयोजित वगैरह किए थे, एक सम्मेलन हुआ था किसान का सम्मेलन। सर किसान भोपाल में क्या हुआ करे, था हाँ वो, किसान क्या करे। बहराइच वाला एरिया में हुआ था, उसमें थे ये रामचंद्र। हाँ बहराइच राम, वाला उसमें ना अपने आप को ना एक जंजीर से जकड़ा हुआ इन्होंने दिखाया था। रामचंद्र जी थे ना जो अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत किया था, से जंजीर में जकड़ा हुआ किसान है। वहां पे बहुत सारे किसान जो थे, पूरे संपूर्ण भारत के किसान वहां पे पहुंचे थे, 1 लाख से ज्यादा किसान पहुंचे थे। केबीसी नैनो में दिया हुआ है, जगह का नाम एक्चुअली मैं मिस कर रहा हूँ, आई थिंक बाबा रामचंद्र ही सर लीड कर रहे अवध थे। किसान मूवमेंट है बाबा अवध रामचंद्र। किसान मूवमेंट। हाँ सही ठीक है, तो बोल फिर रहे हाँ एक्का आंदोलन जो है उसका नेता मदारी पासी है, सॉरी एक्का हाँ आंदोलन जो है ना वो भी किसान, उसके नेता मदारी है। अवध वाला का बाबा रामचंद्र है। ठीक है, हाँ वही सही है, वही होगा, बाबा रामचंद्र ही होंगे। अब हम लोग आते हैं संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 से 1939 और उसके बाद, तथा विश्व संकट और भारतीय राष्ट्रवाद। अब हमको ये बताओ, जो कांग्रेस ने जब 1937 के चुनाव में जब पार्टिसिपेट किया था, कितने सीट इसको प्राप्त हुए थे? 107 सीट पे खड़े हुए कितने सीट पे जीत पाए ये 107 में से? 98। 98 98। बिल्कुल, तो 107 में से 98। ठीक है, तो बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ कब हुआ? तो देखिए सबसे पहले मांटेग्यू चैम्सर सुधार की बात करेंगे, है ना। मांटेग्यू चैम्सर सुधार 1919 में जो आई थी, उसमें द्वैत शासन के बारे में चीजें थी ना। ठीक है, तो ध्यान में यस 29 सर। दिसंबर 1920 को बिहार में द्वैत शासन जो था प्रारंभ हुआ। ठीक है, बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुआ? मांटेग्यू चैम्सर सुधार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ करने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, प्रसाद नहीं प्रसन्न है। ठीक है, ध्यान में रखना है। प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे कौन थे, तो प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार से स्वतंत्र अलग होकर प्रसाद ही है। ओडिशा नया प्रांत कब बना? 36। स्वतंत्र ठीक है, प्रसाद ही है बिल्कुल सर, 36। पहला। सर पहला गवर्नर नहीं, तो वही था ना, स्वतंत्र प्रसाद। प्रसन्न नॉट स्वतंत्र प्रसाद, प्रसाद। प्रसाद नहीं प्रसन्न। ठीक है, 1935 के एक्ट में भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे। ओडिशा को एक पृथक राज्य बनाना था, और ओडिशा पृथक राज्य 1936 में बनती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा में चुनाव हुए, तो 22 से 27 फरवरी 1937 को चुनाव होते, ध्यान में रखना है। चुनाव में कुल मतदाता 24,12,229 मतदाता थे। 1937 के बिहार चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली? 98 सीटें मिली। 107 जगह से चुनाव लड़े थे। टोटल सीटें कितनी थी, कितने चुनाव क्षेत्र बनाए गए थे, कितने थे टोटल? 152। 152 थे। कांग्रेस ने 107 पे चुनाव लड़ी। ठीक है, और उनको 98 मिल गए। ठीक है, पूर्ण बहुमत मिला था। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितनी जगहों पे हुई थी, ये आ ही गया। 129 विधानसभा चुनाव कुल कितने जगह, 152 जगहों पे। निर्वाचक मंडल कितने थे, तो 129 बनाए गए थे। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो हैलेट नाम था। ठीक है, हैलेट, क्या नाम था उसका? तो नाम था उसका हैलेट, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बताना 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली बार सरकार बनाने वाले कौन थे? तो मोहम्मद यूनिस। ठीक मोहम्मद है, यूनुस क्यों सर। नहीं सरकार, तो श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने की पूर्ण बहुमत मिलती है, तो ध्यान में रखना है। तो क्यों नहीं सरकार बनाया? श्री कृष्ण जी ने सरकार क्यों नहीं बनाई? वो मांग रहे थे सर भी, आप हमारे काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
इसको आपको ध्यान में रखना है, इंटरफेयर नहीं करने की बात चल रही थी, लेकिन ये लोग तैयार नहीं था सहमति देने से, इसलिए इन्होंने सरकार बनाने से क्या किया, इनकार किया। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए, तो राज्यपाल ने कांग्रेस के नेता सीपी सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे, मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः श्री कृष्ण सिंह जी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। ठीक है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री होते थे, कौन बन गए, तो मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस किस पार्टी से थे, पार्टी का नाम इंडिपेंडेंट पार्टी। इंडिपेंडेंट पार्टी। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य थे। उसके बाद अगर बात करेंगे पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित कब हुआ, तो क्या बताएंगे, 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, बिहार राज्य में ही पहला भारतीय मंत्रिमंडल भी संगठित हुआ था। बिहार का ये था 1 अप्रैल वाला, ये पूरे संपूर्ण भारत में पहला था। बात करना है बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल कब गठन हुआ, तो क्या बताएंगे, 20 जुलाई 1937 को। बिहार में पहला, बिहार में देखिए 1 अप्रैल को गठन हुआ मोहम्मद यूनिस वाला, लेकिन ये कांग्रेसी की बात करेंगे तो ध्यान रखें 20 जुलाई को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन में नेतृत्व, किनके नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो क्या बताएंगे, श्री कृष्ण सिंह। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल अपना त्याग पत्र राजबंदियों के रिहाई के मामले में कब दिया था, तो क्या बताएंगे, 15 फरवरी 1938 को दिया था, लेकिन फिर से सरकार बना लेते हैं। ठीक है, राजबंदियों के रिहाई के आदेश के उपरांत बिहार मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र वापस ले लिया था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र कब दे दिया, तो 31 अक्टूबर 1939 को। तो एक बार दिया 15 फरवरी 1938 को, फिर दिया 31 अक्टूबर 1939 को। तो ये देकर फिर वापस ले लेते हैं, ये परमानेंटली है। ठीक है, इस पीरियड में सभी प्रांतों की कांग्रेस की सरकार ने त्याग पत्र दे दिया, नॉट ओनली बिहार। बात है बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937-39 के दौरान कौन से कार्य किए गए थे, हरिजनों के शिक्षा में उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की गई, बिहार टेनेसी अमेंडमेंट एक्ट 1938 पारित हुआ, बंदियों की रिहाई हुई, कई पुस्तकों एवं प्रकाशनों पर से प्रतिबंध की समाप्ति एवं केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन की स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी अध्यक्षता में एक शिक्षा पुनर्गठन समिति के गठन किया, केटी शाह। ठीक है, तो सारे ही कथन सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहां पे हुआ, तो पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने कर रखी थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना में की थी। लेकिन ये बिहार में, ठीक है, मुस्लिम लीग अपना एक्सटेंशन नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे मजरुल हक थे, ठीक है, इमाम और एक साहब थे, मोमिन ठीक पार्टी है, भी थी। हाँ, मोमिन पार्टी भी थी। ठीक है, ये सब मोहम्मद अली जिन्ना को यहाँ पे टिकने नहीं दिया। मोमिन पार्टी जो थी, बिहार मोमिन पार्टी जो थी, वो कांग्रेस की कट्टर समर्थक थी। ठीक है, मुस्लिम लीग को यहाँ पे बिल्कुल भी टिकने नहीं दी। ठीक है, तो ये कुछ नहीं कर पाया जिन्ना यहाँ पे। ठीक है, तो 1900 से दो बार आया था हालांकि बिहार में कांग्रेस, यहाँ पे इसने मुस्लिम लीग की एक अधिवेशन भी यहाँ पे करवाई पटना में, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें से कौन सी पार्टी मुस्लिम में सम्मिलित नहीं हुई थी, ठीक है, तो बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी जो थी किसकी थी, कौन हेड कर रहे थे बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी को, मोहम्मद यूनिस। ठीक है, तो ये नहीं हुई थी। बाकी यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी, अरहार पार्टी, ये सब मिक्स हो गई थी। किस बार उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, तो क्या बताएंगे, 1936 में। ठीक है, बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम कब बनी, तो 1937 में बनी। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान, ठीक है, बिहार की विधानसभा से चुने गए, कितने चुने गए, एक भी नहीं। ठीक है, ध्यान रखो, कोई भी नहीं चुना गया। रेगुलेटरी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब होती है, तो 74 में होती है। ठीक है, रेगुलेटरी एक्ट कब आया था, 73 में। मुंगेर में बेगूसराय में हुए गन्ना उत्पादन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था, अनुग्रह नारायण सिंह जी ने किया था। ठीक है, 15 से 16 जनवरी 1936 को बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन कहां पे हुआ, तो क्या बताएंगे, कहां पे हुआ था, तो ये आपका पटना में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना। बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस क्लासेस लीग नामक संगठन कब स्थापित की गई थी, तो 1935 में की गई थी, और 1937 के चुनाव में कांग्रेस के साथ थी। तो 1937 के चुनाव में बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस क्लासेस लीग जो थी कांग्रेस के साथ थी। बिहार में 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने कुल खड़े किए गए जगहों का कितने प्रतिशत जो प्रत्याशी जो से विजयी हुए थे, क्या बताएंगे, तो 92%। कितने परसेंट, अब निकाल लो ना, 98/107 गुने 100 कर लो, यही था ना, 98 जीते 160 जगह में से, कितना परसेंट होगा अप्रोक्स,
92% जगहों का ध्यान रखेंगे। 65% कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हुए थे, ठीक है, मतलब कांग्रेस के 65%, मतलब और भी बहुत सारे दूसरे दूसरे पार्टी का भी समर्थन था। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में 73 ग्रामीण निर्वाचन मंडल में कांग्रेस के कितने प्रतिशत प्रत्याशी विजयी हुए? 68%। इसको जरा पढ़ लीजिए। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अपना आम निर्वाचन मंडल 5 में से 5, अनुसूचित जातियों के निर्वाचन मंडल में 15 में से 14, मुस्लिम निर्वाचन में 5 में से 4, महिला निर्वाचन के 4 में से 3, ठीक है, 3 श्रमिक निर्वाचन मंडल के 3 में से 2 सीटें जीत लिया। आदिवासी निर्वाचन मंडल में 1 सीटें को छोड़कर सभी सीटें पे मतलब क्या कि कांग्रेस की जीत होती है। 1937 के चुनाव में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल में किसने कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित करके सदस्य निर्वाचित हुआ? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे, कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, ध्यान में रखना है, इन्होंने पराजित कर दिया, ठीक है, कांग्रेस के प्रत्याशी को, ठीक है, कहां से? पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल से। 5 से 7 मई 1937 को कहा राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ? ठीक है, तो सदाकत आश्रम, कहां पे था सदाकत आश्रम? ठीक है, पटना में था। इनका स्थापना किसने की थी सदाकत आश्रम का? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मजरुल हक। और यहाँ से कौन सी अखबार निकलती थी सदाकत आश्रम से? सीधे मदरलैंड, नॉट द मदरलैंड, ठीक है। बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी। विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? बहुत इंपॉर्टेंट, रामदयालु सिंह जी को बनाया गया था, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन बने थे विधानसभा के? अब्दुल बारी, ठीक है। और यहाँ पे एडवोकेट जनरल कौन बने थे? एडवोकेट जनरल सुल्तान अहमद। तो सुल्तान अहमद शहजादा जो थे एडवोकेट जनरल बने थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके बाद किसको बनाया गया एडवोकेट जनरल? श्री सहाय, ठीक है। एडवोकेट जनरल का पद जो होता है अभी भी एक संवैधानिक पद है। अनुच्छेद कौन सा एडवोकेट जनरल का? 165, ठीक है, बहुत सुंदर। अब आते बिहार प्रांत में राजनीतिक कैदी बंदी दिवस कब मनाया गया? 30 जनवरी 1938 को, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन बवनवा में किसने बिहार प्रांत के मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र का अनुमोदन किया? जो उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कब हुआ था हरिपुरा अधिवेशन? 1938। 1939 वाला अधिवेशन का नाम क्या था? त्रिपुरी अधिवेशन। 1934 वाला अधिवेशन का नाम क्या था? बम्बई रामगढ़, बम्बई अधिवेशन, ठीक है, राजेंद्र बाबू, इसीलिए पूछे है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। बम्बई वाला राजेंद्र बाबू से संबंधित है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये सिविल डिसोबीडियंस के समय में हुआ था, हटाने का प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया गया था, इसलिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन थे? हरिपुरा वाले में सुभाष चंद्र बोस। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? VVI क्वेश्चन था, मार्क किया था मैं वहां पे। कौन थे यहाँ पे? KT शाह, ठीक है। KT शाह संविधान सभा के सदस्य थे? जी सर थे, बिल्कुल थे, ठीक है। साक्षरता अभियान प्रारंभ करने तक 1932 में खत्म हो गया था, फिर 1934 में कैसे सर बोल रहे हैं? 32 में कहाँ समाप्त हुआ था यार? 32 में तो गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से वापस आए, तो फिर से सिविल डिसोबीडियंस उन्होंने शुरू कर दिया था ना। दूसरा चरण 32 से 34 तक चलता है ना। सिविल डिसोबीडियंस का दूसरा चरण 32 से 34 तक, ठीक है। बीच में गांधी अरविंद समझौता के बीच में उनको रोक लगाया जाता, लेकिन गांधी जी जाते लंदन से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, जब वहां से बात नहीं बन पाती है तो उसका दूसरा अधिवेशन दूसरा बार फिर से शुरू किया जाता है। हालांकि गांधी जी को गिरफ्तार करके यरबदा जेल में रखा जाता है, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन वो जो था ना, किसी लक्ष्य को प्राप्ति करने में लग नहीं रहा था, किसी लक्ष्य को प्राप्त करेगी, और यहाँ पे हो सकता है राइट्स वगैरह हो सकता था, इसलिए हरिपुरा सेशन में इसको बोला जाता है भाई साहब पूरी तरीके से इसको बंद करो, ठीक है। साक्षरता अभियान प्रारंभ करने तथा महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण के हेतु कहां वार्धा प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई? कहां पे की गई थी? तो ध्यान रखना है, पटना में की गई थी, ठीक है, बिल्कुल। अब वार्धा सत्र का इंपॉर्टेंस क्या है? वार्धा सत्र भी कभी कभी चर्चा में रहता है, जीके में क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं। वोकेशनल एजुकेशन आंदोलन पारित हुआ था। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट नहीं हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। अगर पूछेगा स्टार्ट कहां से हुआ था तो क्या बताओगे आप? हाँ, 8 अगस्त 1942 प्रस्ताव जो था वार्धा में था, ठीक है। प्रोग्राम भी था ना। हाँ, गांधी जी का एजुकेशन प्रोग्राम था, जिसको वर्धा से, ठीक है, हाँ बिल्कुल, वर्धा कहते हैं गांधी जी का एजुकेशन प्रोग्राम था, ठीक है।
चले, बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के उपरांत बिहार के गवर्नर ने त्याग पत्र स्वीकार करते हुए 3 नवंबर 1939 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की किस धारा के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था स्वयं ग्रहण कर लिया? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे धारा 93। ठीक है, कितने महीने की सरकार बनी चली थी? 28 महीने। तो 28 महीने की लगभग सरकार चली थी। ठीक है, मुंगेर के अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक के किस कार्यकर्ता को बिना लाइसेंस से जुलूस निकालने की कड़ी कैद की सजा दी गई थी? क्या नाम था उनका? ठीक है, तो अनिल मित्र। बात के 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए दिसंबर की अध्यक्षता किसने की थी? क्या बताएंगे? राहुल संकीर्त्यान। बिहार के, ठीक है, बिहार के राहुल संकीर्त्यान जी ने ही भिखारी ठाकुर को क्या कहा था? भोजपुरी शेक्सपियर है, भोजपुरी का शेक्सपियर। ठीक है, भिखारी ठाकुर जी को कहा जाता है, राहुल संकीर्त्यान जी ने ही कहा था। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो बिहार के विभिन्न स्थानों पर कब पाकिस्तान दिवस मनाया गया? ठीक है, तो 1940 में, क्योंकि 1940 में चौधरी रहमत अली ने, चाचा क्या नाम था? चौधरी रहमत अली, पाकिस्तान शब्द तो गढ़ा था। और 1940 में एक सत्र हुई थी, कौन सा सत्र था? लाहौर सत्र था। ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान की मांग की गई थी ऑफिशियली। ठीक है, इसी के लिए पाकिस्तान दिवस मनाया जाता। बिहार में भी मनाया गया था, जो जिन्ना के समर्थक सर थे। लोग कांग्रेस की नकल कर रहे थे क्या? हाँ बिल्कुल, ये कांग्रेस का जो अधिवेशन जो होता था ना, ठीक है, उसके बाद ये भी अपना करते थे। जहां जहां कांग्रेस का होता था वहीं पे करते थे। सर उनका भी लाहौर में हुआ था, तो 29 हाँ वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कांग्रेस के कई, कराची में भी किया है, ये लाहौर में भी किया है, पटना में भी किया है, सभी जगह पे किया है ये। स्लोगन दिया था ना, बांटो और भागो, इसी से, इसीलिए नहीं, बांटो और भागो का स्लोगन, डिवाइड एंड रूल का स्लोगन जो दिया था आपका, इसमें था था कि वो तो डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं, उसमें जिन्ना ने बोला था, डायरेक्ट एक्शन डे में बोला था ना। 16 अगस्त को उसने भाषण दिया था। उसके बाद मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन डे के बाद डिवाइड एंड रूल का भाषण देता, उसका दंगा शुरू हो जाते कई जगहों पे। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा, लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, 1940 में हुआ था, पाकिस्तान की ऑफिशियली मांग की गई थी। जुलाई 1940 में बिहार प्रांतीय मुस्लिम राजनीतिक सम्मेलन भागलपुर जिलों के कहलगांव के सुनहौला गांव में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ध्यान रखेंगे, अब्दुल्ला बेलवी की अध्यक्षता में। ठीक है, बिहार प्रांतीय अग्रगामी, जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक के दल के अध्यक्ष कौन थे? तो सिलवत रियाजी थे, ध्यान में रखना है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक के। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात करें, कब हुई थी? 1939 में हुई थी। और किनके द्वारा? बोस जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हाँ, तो बिहार में सिलवत रियाजी थे। अब आते हैं 30 से 31 अक्टूबर 1941 को बिहार प्रांतीय, ठीक है, अग्रगामी दल, जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक के सम्मेलन, ठीक है, एचबी कामत की अध्यक्षता में कहां पे हुई थी? एचबी कामत की अध्यक्षता में छपरा में। 23 अगस्त 1941 को बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में किसकी भाषण सुनने की भारी उम्र पड़ी थी? भारी भीड़ उम्र पड़ी थी। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। पटना में कांग्रेस निर्वाचन परिषद का गठन कब किया गया? तो 1934 में किया गया। ठीक है, डॉक्टर अंसारी इनके सचिव थे, भूलाबाई देसाई जो थे इनके अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, तो पटना में कांग्रेस के निर्वाचन परिषद पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 1934 में। बिहार के प्रथम राज्यपाल के नाम बताइए। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल, ये पूछा था 68वीं बीपीएससी में। ठीक है, डेविड शिप्टन था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो डेविड शिप्टन जो था बिहार के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, हैलेट की बात करेंगे, हैलेट किस समय था? हैलेट किस समय था? 1937 के समय में क्या था? क्या नाम था उसका? एमजी हैलेट ही था ना, यही था ना, मॉरिस गार्नियर हैलेट, एमजी हैलेट आई थिंक इसको कहते हैं। ठीक है, ये था 1937 के समय में हैलेट था। ठीक है, अब समाजवादी दल एवं श्रमिक संघ पढ़ेंगे।